Let's discuss question number 3. Question number 3 read sine of angle A is 3/4. Calculate cos of angle and tan of angle A. अब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ए दे के रखा है, इस इंफॉर्मेशन को हम यहाँ लिख लेते हैं. सॉल्यूशन साइन ऑफ एंगल ए इज 3/4. हमको पता है ये जो 3/4 है ना, साइन हमेशा किसका रेशियो बताता है, तो ये बताता है P/H का. मतलब ये अगर इस ट्राइंगल का साइन रेशियो लिखा हुआ है तो ऊपर में जो होगा ना वो P लिखा हुआ है और नीचे वाला जो साइड है ना वो H लिखा हुआ है. यानी कि 3 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर यानी BC को, और ये जो 4 है ना वो रिप्रेजेंट करता है हाइपोटेनस यानी AC को. तो एक्चुअली में ये 3/4 इज BC/AC. तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि BC जो है ना वो 3 है या AC जो है ना वो 4 है? क्या मैं ये कह सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये 3 और 4 है? एक्चुअली में ये 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर या 3 मीटर या 4 मीटर बोल सकता हूँ. मैं इसको ना नहीं बोल सकता. क्यों? देखो, अगर BC इस टू AC रेशियो है तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 3:4 लिखा हुआ है. तो रेशियो हमें सजेस्ट क्या करता है? व्हाट इज रेशियो? व्हाट इज रेशियो? रेशियो होता है कंपैरिजन टूल जिसमें हम ना दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग दिस डिवीजन साइन. ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऊपर लिखा 30 और नीचे लिखा 40, डिवाइड कर दिया, रेशियो ले लिया, तो यहाँ से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 3/4. तो क्या मैं कहूँ कि मेरी जो ऊपर वाली एग्जैक्ट वैल्यू थी ना वो 3 थी, या फिर मेरे डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी ना एक्चुअली में 4 थी? नहीं कह सकता, क्योंकि जब भी आप रेशियो लेते हो ना, जो कॉमन फैक्टर है जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में था, कॉमन फैक्टर, वो हम कर देते हैं कैंसिल, और फिर उस कैंसिल करने के बाद ना जो सिंपलेस्ट रेशियो बचता है उसको लिखते हैं. ठीक है, यानी कि ये जो 3/4 है ना ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. तो अगर मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे न्यूमरेटर में ओरिजिनल नंबर क्या था और डिनोमिनेटर में ओरिजिनल नंबर क्या था ये पता करो, तो वो जो नंबर जो दोनों से कैंसिल आउट हुआ है ना उसको कैसे भी करके मुझे ढूंढना होगा. सपोज यहाँ पे 30 रहा हो और ये 40 रहा हो, तो वो जो 10 कैंसिल हुआ है दोनों, इसमें भी 10 गया है, इसमें भी 10 गया है, किसी तरीके से वो 10 ढूंढ लिया जाए तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा. उसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 × 10 कर दूंगा तो 30 मिल जाएगा. सिमिलरली 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 मिल जाएगा. ठीक है, यानी यहाँ से एक बात समझ में आई कि कुछ नंबर दोनों से कैंसिल हुआ है ना उसको मल्टीप्लाई कर दो तो बैक मिल जाएगा. इस नंबर को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, क्योंकि रेशियो में मल्टीप्लाई कर देने से ना वी गेट द ओरिजिनल नंबर. ठीक है, अब हमें पता है ये 3/4 है, तो ये 30/40 भी तो हो सकता है, 300/400 भी तो हो सकता है. ट्राइंगल ऐसा भी तो हो सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी तो हो सकता है, ट्राइंगल ऐसा भी तो हो सकता है. यहाँ अगर 300 होगा, 400 होगा तो भी रेशियो 3/4, ये 30 होगा, ये 40 होगा तो भी रेशियो 3/4, और अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा तो भी रेशियो 3/4. तो मैं बस कहना चाहता हूँ कि रेशियो से ना नंबर के एक्चुअल जो नंबर था ना वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उसमें ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा तभी हम ओरिजिनल नंबर तक पहुँच सकते हैं. बस इसी बात को हम माइंड में रख के ना, सपोज वो मल्टीप्लायर जो था ना वो कोई नंबर था, तो विल से x था जो दोनों के पास था, तो लेट BC = 3x और AC = 4x. x इज दैट मल्टीप्लायर. ठीक है, जो दोनों से कैंसिल हुआ होगा, हमें नहीं पता वो क्या है. सपोज वो नंबर x था
अभी अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें BC मिल जाएगा, और 4x 4 में उसको मल्टीप्लाई कर दें तो एक्चुअल में जो AC था ना वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि BC इज 3x, AC is 4x. Using this information we can find AB. So by applying Pythagoras theorem, we will say that AB square plus BC square equal to AC square. AB we don't know. What is BC? BC is 3x square, 4x square, AB square, 4 is 16x square and this is 3x. 9 हो जाएगा, जो इधर जाके 9x स्क्वायर माइनस हो जाएगा। AB square 16, this is 7x square. तो यहाँ से AB जो आएगा ना, इधर रूट ले लो, 7x square, पता है x स्क्वायर 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, इट कैन बी रिटन एज 7x। AB की वैल्यू आ गई 7x, रूट 7x। ठीक है, एक बार ये मिल गया ना, तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कोस ऑफ ए। अब हमको पता है ना B, व्हाट इज B? बेस इज रूट 7x, परपेंडिकुलर इज 3x, हाइपोटेनस इज 4x, कोस ए के रेस्पेक्ट में दैट इज B अपॉन H। What is B? Root 7x. Hypotenuse is 4. This is root 7.4. What is tan of A? Tan of A is P upon B. What is P? 3x. What is B? 4x. That is equal to x cancel, 3 upon 4.